हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि अपन देख रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर अपना चल रहा था और सॉल्यूशन चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है एजोट्रॉप्स और एजोट्रोपिक मिक्सचर। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन लास्ट क्लास में आपने डिस्कस की थी और आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में राउट्स लॉस में पॉजिटिव डेविएशन कैसे होता है, नेगेटिव डेविएशन कैसे होता है, उन सब के बारे में आपने डिस्कस किया था। आज की क्लास में अपन देखेंगे एजोट्रॉप्स और एजोट्रोपिक मिक्सचर क्या होते हैं। तो ध्यान दें, एजोट्रॉप और एजोट्रोपिक मिक्सचर पढ़ने से पहले अपन कुछ कॉमन बातें पढ़ते हैं। ध्यान दें, सपोज अपने पास कोई कंटेनर है। इस कंटेनर में आपने क्या डाल रखा है, वाटर डाल रखा है और इस वाटर में अपन क्या डिजोल्व करते हैं, शुगर डिजोल्व करते हैं। शुगर डिजोल्व करके अपन ने क्या बना लिया, सॉल्यूशन बना लिया। ये अपने पास हो गया शुगर सॉल्यूशन। अब यदि आपसे पूछा जाए कि कैन वी सेपरेट शुगर फ्रॉम दिस सॉल्यूशन थ्रू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड यानी इवोपरेशन के थ्रू क्या अपन शुगर को सेपरेट कर सकते हैं? तो अपन बोलेंगे यस वी कैन सेपरेट। हाउ, कैसे? इसे अपन हीट करें तो हीट करने पे वाटर की तो क्या बन जाएगी, वेपर बन जाएगी और शुगर क्या रह जाएगी, थोड़ी देर बाद शुगर नीचे बच जाएगी। तो अपन सेपरेट कर सकते हैं। यानी शुगर सॉल्यूशन से शुगर अपने को सेपरेट करनी हो तो सेपरेट अपन कर सकते हैं। कैसे? इवोपरेशन कर दें, इवोपरेशन कर दें तो वाटर इवोपरेट हो जाएगा, नीचे क्या बच जाएगी, शुगर बच जाएगी। ऐसे ही अपने पास यदि सपोज लिक्विड सॉल्यूशन हो, लिक्विड सॉल्यूशन हो, लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब जैसे अल्कोहल प्लस वाटर हो। कंटेनर में अल्कोहल भी लिक्विड है और दूसरा क्या है, वाटर, वाटर भी क्या है, लिक्विड। अपने को यहाँ सेपरेट करना है, बोले अल्कोहल अलग निकाल के दो और वाटर अलग निकाल के दो, इन्हें सेपरेट करें तो कैसे अपन कर सकते हैं? तो अपने को देखने में ऐसे लग रहा है कि अल्कोहल की भी वेपर बनेगी क्योंकि लिक्विड है, वाटर की भी वेपर बनेगी लिक्विड है। तो अपने को ऐसे लगता है कि वी कैन नॉट सेपरेट, बट वी कैन सेपरेट अल्कोहल फ्रॉम वाटर। वाटर से अल्कोहल को अपन सेपरेट कर सकते हैं। कैसे? बिकॉज दोनों का बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, अलग अलग होता है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड के अप्रोक्स अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट होता है। यानी जैसे ही अपन हीट करेंगे और 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड बने तो वेपर ओनली किसकी बनेगी, अल्कोहल की वेपर बनेगी। यानी टेम्परेचर यदि अपन इतना सेट करें यहाँ पे तो वेपर किसकी बनेगी, अल्कोहल की बनेगी और उस वेपर को अपन अलग करके कंडेंस करके सेपरेट कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखें अपन कि कोई भी लिक्विड सॉल्यूशन है उसे लिक्विड को सेपरेट करना हो या सॉलिड को लिक्विड में अपने डिसोल्व करना हो तो उसको सेपरेट यदि अपन करते हैं तो डिस्टिलेशन मेथड यानी इवोपरेशन की मेथड के थ्रू अपन कर सकते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है, फ्रैक्शन में ऐसे अपरेटस लगा होता है जो 11th क्लास में आपने देखा होगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि वेपर होती है वो यहाँ कंडेंस हो जाती है और लिक्विड फॉर्म में आके आप उसे अलग कर सकते हैं। लेकिन एजोट्रोप्स और एजोट्रोपिक मिक्सचर क्या होता है? अपन ने पढ़ा कि अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर अपन सेपरेट कर सकते हैं। शुगर और वाटर आपने कर रखा है डिजोल्व तो आप उसे सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन यदि ऐसा हो कि जैसे ये सॉल्यूशन है ये किससे मिलके बना है, ए और बी से मिलके बना है, लिक्विड ए है और लिक्विड बी है। यदि ऐसा हो जाए कि इन्हें हीट करें और हीट करने पे दोनों की वेपर एक साथ बने, यानी वेपर में क्या हो, ए कंपोनेंट भी हो और बी कंपोनेंट भी हो। और ऐसा कब हो सकता है, when both the component of mixture boil at same temperature, जब मिक्सचर के दोनों कंपोनेंट एक साथ एक टेम्परेचर पे बॉईल हो तो ऐसा हो सकता है कि मिक्सचर के दोनों कंपोनेंट की बॉईल वेपर क्या हो, एक साथ बने। और जब वेपर एक साथ बनेगी तो इसे अपन सेपरेट नहीं कर सकते। तो ये एजोट्रोप होता है। एजोट्रोप क्या होता है, ध्यान दें, एजोट्रोप्स आर बाइनरी मिक्सचर। बाइनरी का मतलब दो कंपोनेंट से मिलकर बने हैं, हैविंग सेम कंपोजिशन इन बोथ लिक्विड फेज एंड वेपर फेज। यानी लिक्विड फेज और वेपर फेज का कंपोजिशन सेम है। इसका क्या मतलब है, जैसे लिक्विड में ए और बी है और वेपर में भी क्या है, ए और बी, यानी कंपोजिशन सेम हो गया। और ऐसा कब हो सकता है, जब दोनों क्या हो, कंपोनेंट एक साथ किसी एक टेम्परेचर पे बॉईल हो। मतलब एजोट्रोप के जो कंपोनेंट होते हैं वहां पे क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, यानी बॉईल एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये अपन ध्यान दें, कैसे अपने को पता है कि सभी जो सब्सटेंस है लिक्विड होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, अलग अलग होता है, तो उन्हें सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन यदि किस दो लिक्विड को किसी स्पेसिफिक कंपोजिशन पे मिक्स कर दिया जाए,
एजोट्रॉप होते हैं वो ध्यान रखें हमेशा किसी स्पेसिफिक कंपोजिशन पे बनेंगे, किसी स्पेसिफिक कंपोजिशन पे मिक्स कर दिया जाए, और मिक्स करने पे यदि ऐसा होता है कि मिक्सचर के दोनों कंपोनेंट एक साथ बॉईल होते हैं और एक साथ बॉईल होंगे, इसका मतलब लिक्विड फेज और वेपर फेज दोनों का कंपोजिशन क्या होगा, सेम, तो उसे अपन बोलते हैं एजोट्रोप्स या एजोट्रोपिक मिक्सचर। आगे ध्यान दें, द कंपोनेंट ऑफ एजोट्रोपिक मिक्सचर, यदि आपसे कोई ये बोले कि क्या आप एजोट्रोपिक मिक्सचर से ए और बी को सेपरेट कर सकते हैं डिस्टिलेशन मेथड के थ्रू, तो अपन बोलेंगे नहीं। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों कंपोनेंट क्या होते हैं, एक साथ बॉईल होते हैं, तो इन्हें अपन सेपरेट नहीं कर सकते, कैन नॉट बी सेपरेटेड थ्रू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो एजोट्रोपिक मिक्सचर का ध्यान दें, किसे अपन बोलेंगे, मिक्सचर के ऐसा बाइंड्री मिक्सचर जिसके दोनों कंपोनेंट एक साथ बॉईल हो, यानी दोनों की वेपर एक साथ बने। और दोनों की वेपर एक साथ कब बन सकती है, जब दोनों कंपोनेंट एक साथ क्या हो, बॉईल हो, यानी दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाए, सेम हो जाए, यानी लिक्विड फेज और वेपर फेज का कंपोजिशन क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो उसी अपन बोलते हैं एजोट्रोप्स या एजोट्रोपिक मिक्सचर। और एजोट्रोपिक मिक्सचर के जो कंपोनेंट होते हैं उसे अपन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यानी इवोपरेशन मेथड के थ्रू अपन सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं, सपोज आप ये समझे कि क्लास में दो स्टूडेंट है, रमेश और सुरेश, समझ ले आप, 5 स्टार का जो एडवर्टाइज आता है उसमें रमेश सुरेश आते हैं, तो वो रमेश सुरेश यहाँ समझ ले आप कि रमेश और सुरेश क्या है, 5 स्टार तो खाएगा, आपको बहुत दिन हो गए होंगे, लॉकडाउन चल रहा है। तो रमेश सुरेश अपन समझते हैं यहाँ पे, रमेश और सुरेश दो स्टूडेंट हैं, एक ही क्लास की स्टूडेंट हैं, 12th साइंस के दोनों स्टूडेंट हैं। अब यदि किसी थर्ड पर्सन, कोई अननोन पर्सन है, यानी कोई ऐसा आदमी है जो रमेश सुरेश को जानता नहीं है, और उसने मेरे से पूछा कि रमेश कौन सा है, सुरेश कौन सा है, यानी जो 12th साइंस है उसमें कौन सा रमेश है, कौन सा सुरेश है, तो मैंने उसको क्या तरीका बताया कि जैसे ही क्लास की छुट्टी होगी, यानी जैसे ही बेल लगेगी, तो बेल लगने पे जो सबसे पहले बाहर निकलता है, क्लास में जो पहले बाहर निकल के आएगा पहला लड़का, वो रमेश है, और दूसरे नंबर का जो लड़का बाहर निकल के आएगा वो कौन सा है, सुरेश, यानी वो सेपरेट कर सकता है। तो ये नॉन पर्सन गया उस क्लास के आगे, लेकिन जैसे ही बेल बजी तो उसने क्या देखा, आज रमेश और सुरेश दोनों एक साथ निकल के आ गए, दोनों एक साथ क्लास से बाहर निकले, तो वो अननोन पर्सन आइडेंटिफाई नहीं कर पाया कि कौन सा रमेश और कौन सा सुरेश है। वही बात एजोट्रोपिक मिक्सचर के साथ होती है कि एजोट्रोपिक मिक्सचर में दोनों कंपोनेंट एक साथ बॉईल होंगे, दोनों की वेपर एक साथ बनती है, और जब दोनों की वेपर एक साथ बने, यानी बॉईल एट सेम टेम्परेचर, then we cannot separate them from fractional distillation। ये ध्यान रखें। और एक स्पेशल चीज आप ध्यान रखें कि एजोट्रोपिक मिक्सचर हमेशा किसी स्पेसिफिक कंपोजिशन पे बनते हैं, ऐसे नहीं आपने अपनी मर्जी से बना दिया बोले अल्कोहल और वाटर ये एजोट्रोप मिक्सचर हो गया, ऐसे नहीं होगा। किसी स्पेसिफिक कंपोजिशन, जैसे 95.5% एथेनॉल ले अपन और 4.5% वाटर ले, तो वो एजोट्रोपिक मिक्सचर की तरह बिहेव कर सकता है। तो एजोट्रोपिक मिक्सचर आपने देख लिया कि बोथ द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर बॉईल एट सेम टेम्परेचर एंड वी कैन नॉट सेपरेट देम थ्रू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आगे अपन पढ़ते हैं कि एजोट्रोपिक मिक्सचर टू टाइप्स के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एजोट्रोपिक मिक्सचर। फर्स्ट अपन देखते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप। मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप, तो मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप अपन किसे बोलेंगे, ध्यान दें, ए का बॉइलिंग पॉइंट सपोज, यानी जब प्योर ए आपके पास है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सपोज कितना है, 70 डिग्री सेंटीग्रेड है। प्योर बी जब आपके पास है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 75 डिग्री सेंटीग्रेड है। और दोनों को मैंने किसी स्पेसिफिक कंपोजिशन पे मिक्स करके, किसी स्पेसिफिक कंपोजिशन पे मिक्स करके क्या बना दिया, ये एजोट्रोप बना दिया, एजोट्रोपिक मिक्सचर बना दिया, ए बी एजोट्रोप बना दिया मैंने। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया, 68 डिग्री सेंटीग्रेड।
या 65 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसे अपन बोलेंगे मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप। मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप का मतलब क्या है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजोट्रोप, एजोट्रोप का जो बॉइलिंग पॉइंट है इज लेस देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपोनेंट्स, यानी जब एजोट्रोपिक मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो, कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से कम हो जाए, तो उसे अपन बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप। यानी यहाँ क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजोट्रोपिक मिक्सचर या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजोट्रोप इज लेस देन प्योर कंपोनेंट, प्योर कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से एजोट्रोपिक मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब ध्यान रखिए, बॉइलिंग पॉइंट जब कम हो रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट कम होने का मतलब ये राउल्ट्स लॉ से कौन सा डेविएशन शो करते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। यानी ऐसा सॉल्यूशन, ऐसा नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, वो क्या बनाता है, हमेशा मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप बनाता है। क्योंकि राउल्ट्स लॉ में पॉजिटिव डेविएशन में अपन देखते हैं वेपर प्रेशर ज्यादा बढ़ती है, तो जिसकी वेपर प्रेशर ज्यादा बढ़ती है वो 1 atm के नजदीक जल्दी पहुंच जाएगा, यानी उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। तो ध्यान दें, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप हमेशा राउल्ट्स लॉ से कौन सा डेविएशन शो करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। एग्जांपल अपन बता सकते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप में, एग्जांपल अपन बता दें क्या, एग्जांपल मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप का हो जाएगा 95.5% एथेनॉल प्लस 4.5% वाटर, ये इसका एग्जांपल अपन बता सकते हैं। तो प्योर एथेनॉल यदि अपन लें, तो प्योर एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड, और प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है कितना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन ये जो एजोट्रोप बना, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया, 78 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से कम हो गया बॉइलिंग पॉइंट, तो इसे अपन बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप। और ये जो अपन देखते हैं 95.5% एथेनॉल 4.5% वाटर से रेक्टिफाइड स्पिरिट भी अपन बोल सकते हैं, रेक्टिफाइड स्पिरिट। और क्वेश्चन अपना आता है कि वी कैन नॉट सेपरेट एथेनॉल फ्रॉम रेक्टिफाइड स्पिरिट थ्रू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से रेक्टिफाइड स्पिरिट से अपन एथेनॉल को सेपरेट नहीं कर सकते। तो सीधी सीधी बात है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ एजोट्रोप दैट इज बोथ द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर बॉयल एट सेम टेम्परेचर, दोनों एक साथ उठते हैं, दोनों की वेपर एक साथ बढ़ती है, वाटर और एथेनॉल की, इसलिए अपन सेपरेट नहीं कर सकते। एक चीज ध्यान रखिए कि आप एथेनॉल और वाटर का एग्जांपल एजोट्रोप नहीं बता सकते, कब बताएंगे, मैंने आपको पहले ही बताया, स्पेसिफिक कंपोजिशन पे। तो ये मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप आपने देखा। ऐसे ही नेक्स्ट टाइप अपन देखते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप। नेक्स्ट अपन देखते हैं कौन सा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप देखते हैं। तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप क्या हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। यहां अपन क्या बताते हैं, सपोज प्योर कंपोनेंट है आपके पास कौन सा, ए, प्योर कंपोनेंट ए है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 70 डिग्री सेंटीग्रेड। प्योर कंपोनेंट बी है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 75 डिग्री सेंटीग्रेड। और दोनों को अपन मिक्स कर दें, ए और बी को, और मिक्स करके जो एजोट्रोप बनाए, मिक्स करके जो एजोट्रोप बना, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया, 78 डिग्री सेंटीग्रेड। इसे अपन बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप। यानी इफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजोट्रोपिक मिक्सचर इज मोर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर कंपोनेंट, यानी यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रोप का कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा हो जाता है। बॉइल तो दोनों एक साथ होते हैं, एजोट्रोपिक मिक्सचर के जो कंपोनेंट है वो बॉइल तो एक साथ होते हैं, लेकिन एजोट्रोपिक मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो प्योर कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। अब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो रहा है मतलब वेपर प्रेशर यहाँ कम थी, और वेपर प्रेशर कम कौन सी होती है, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। वेपर प्रेशर कम कहां पे होती है, नेगेटिव डेविएशन, यानी ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं,
वो क्या बनाते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोट्रोप बनाएंगे। तो नेगेटिव डेविएशन के जो एग्जांपल थे वो यहाँ काउंट हो सकते हैं, कब, किसी स्पेसिफिक कंपोजिशन पे। तो मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोट्रोप का अपन एग्जांपल देखते हैं। मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोट्रोप का अपन एग्जांपल देखते हैं। आपने क्या ले लिया, 68% कंसंट्रेट HNO3 नाइट्रिक एसिड और 32% क्या ले लिया, वाटर। तो जब HNO3 प्योर होता है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है कितना, 86 डिग्री सेंटीग्रेड। और जब वाटर प्योर है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और दोनों को जब इस कंपोजिशन पे आपने मिक्स करके एजोट्रोप बनाया तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाता है, 120.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 120.5 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि एजोट्रोप का बॉइलिंग पॉइंट कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा हो गया, तो इसे अपन मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप बोलते हैं। तो ये एजोट्रोप्स और एजोट्रोपिक मिक्सचर के बारे में आपने डिस्कस किया। क्वेश्चन आ जाता है इससे 1 मार्क्स में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि डिफाइन एजोट्रोप्स and write its two type. Yeah, we cannot separate ethanol from rectified spirit through fractional distillation. तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इसे अपन सेपरेट नहीं कर सकते, तो वहां आपको आंसर है कि देना कि इट इज एन एग्जांपल ऑफ एजोट्रोप that is both the component of mixture boil at same temperature, so we cannot separate its component from fractional distillation. यानी मिक्सचर के दोनों कंपोनेंट एक साथ बॉइल होते हैं, जैसे रमेश सुरेश एक साथ निकल गए तो डिस्टिंग्विश आप उन्हें नहीं कर पाए। तो ये ध्यान दें, एजोट्रोप के बारे में आपने पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में अपन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज स्टार्ट करेंगे। 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपन देखेंगे, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इन सब के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, क्लास थोड़ी डिले हो रही है, इसका रीजन ये है कि थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है और गर्मी भी ज़्यादा है, ये सब आपको पता है। और स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। उससे क्या होता है, जितना सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, लाइक बढ़ेंगे, कमेंट बढ़ेंगे, उतना मोटिवेशन मिलता है, उससे क्लासेस आपकी फिर उतनी ही अच्छी तरीके से और चलेंगी, रेगुलर चलेंगी। तो ध्यान रखें, ये एजोट्रोप्स के बारे में आपने देखा है। नेक्स्ट क्लास में अपन बाकी डिस्कस करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।